कई सवाल खड़े होंगे जब आपको केंद्र की राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी तो इतने बड़े पद पर आपने शपथ ली ही क्यों? आपको इस्तीफा अगले दिन ही दे देना चाहिए था या शपथ ही नहीं? चिराग पासवान बीजेपी के ऊपर भी दबाव बनाना चाहते हैं कि भाई आप 20-25 सीटों की बात कर रहे हैं, कम से कम मुझे 50 सीटें चाहिए क्योंकि मेरे साथ लोग खड़े हैं, और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार की जो सीटें हैं सिराज वो यहाँ बेहतर रहता है तो नीतीश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चिराग पासवान इतनी बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसा तो नहीं कि मोदी जी को ये पता नहीं चला होगा, भाई कानो कान सारी खबर रहती है। और बिहार चुनाव को लेकर वो साथ भी रहे हैं, यहाँ पर लगातार दौरे कर रहे हैं। मोदी जी क्यों नहीं रोक रहे? हनुमान बताते हैं अपना नीतीश की अगर ये चिंता है कि वो मेरी कुर्सी खतरे में डाल सकते हैं तो मोदी जी को रोकना चाहिए। अब वो रैली कर रहे हैं तो भाई पहले इस्तीफा बन सकता है। लेकिन अब यही चिराग पासवान जो नीतीश कुमार का साथ दे रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो खुद अपने आप को बिहार फर्स्ट की बात करते हैं? ऐसा क्या हुआ चिराग पासवान को जिनके ही सांसद ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, हम चिराग पासवान के लिए सर्वे करा रहे हैं, सर्वे में कुछ सीटों का जिक्र। तो आखिरकार चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है? जहां एक तरफ वो कहते हैं कि केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति करना चाहता हूं, तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि बिहार में सीएम पद की वैकेंसी खाली नहीं है। तो वहीं उनके जीजा अरुण भारती कहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वो जरूर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी कुछ सीटों पर सर्वे करा रही है कि आखिर चिराग पासवान को किन सीटों से चुनाव लड़वाया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान जहां इस बात को कहते हैं कि मैं केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति में अपने कदम रखना चाहता हूं, केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहता, तो सवाल ये भी है कि आखिर वो केंद्रीय मंत्री पद कब छोड़ेंगे और कब वो ऐलान करेंगे कि मैं बिहार की राजनीति करूंगा। जहां एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि मैं एनडीए का हिस्सा जरूर हूं, लेकिन राज्य सरकार में मेरी कोई भी भागीदारी नहीं है, और बीते कई दिनों से जिस तरीके से सरकार के खिलाफ वो नजर आ रही हैं, ऐसे में सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहे हैं कि क्या कहीं विपक्ष के साथ चिराग पासवान ने कोई सांठगांठ तो नहीं कर ली? क्या चिराग पासवान की डील तेजस्वी यादव या फिर जनसुराज के साथ तो नहीं हो गई? चिराग पासवान के राजनीतिक कदम को लेकर कई सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को उलझनों में डाल दिया है। इशारे इस बात के भी मिल रहे हैं कि कहीं चिराग पासवान 2020 वाला खेल ना कर दे कि चुन चुनकर 19 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारें जहां पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे। तो क्या ये नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ा कह सकते हैं कि खेल भी हो सकता है, या 2020 जैसा ही खेल चिराग पासवान फिर से करते हुए नजर आएंगे? कई सवाल हैं। न्यूज़ रूम में तमाम सहयोगी मौजूद हैं। दीपक जी मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक जी कैसे देख रहे हैं आप, जहां एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि मैं केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहता, तो वहीं कहते हैं कि भाई सीएम पद की वैकेंसी खाली नहीं है, लेकिन उनके जीजा कहते हैं कि बिहार में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी चाहिए तब वो चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको कि ये केंद्रीय मंत्री पद छोड़कर बिहार की राजनीति करना किस पद के लिए आ रहे हैं चिराग पासवान? देखिए, चिराग पासवान का नजरिया पहले से ही साफ था बिहारी फर्स्ट को लेकर, लेकिन आज चिराग पासवान पर भी कई सवाल खड़े होंगे जब आपको केंद्र की राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी तो इतने बड़े पद पर आपने शपथ ली ही क्यों? आपको इस्तीफा अगले दिन ही दे देना चाहिए था या शपथ ही नहीं लेनी चाहिए थी? और अगर आप बिहार दौरे पर आ रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो बात तब करें जब आप अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। अब आपने जिक्र करा कि क्या 2020 वाला नजारा हमें देखने को मिलेगा, तो देखिए 2020 में एक चीज खास थी कि चिराग ने नीतीश को ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, बीजेपी को नहीं। और अगर हम हालिया वक्त की बात करें तो जो हाल ही में बिहार में उपचुनाव हुए थे 4 सीटों पर, वहां पर चारों की चारों सीटें एनडीए दल के खाते में गई थी। चिराग ये जानते हैं कि अगर वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे तो नुकसान तो कर देंगे लेकिन फायदा उन्हें नहीं होगा, क्योंकि आप 2020 का जिक्र करें तो एक ही विधायक था और वो भी बाद में पाला बदल कर गया। तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान के पास एकमात्र विकल्प बचता है एनडीए के साथ बने रहना और ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड करना। अब चिराग पासवान का ये कहना है कि मैं बिहार वापसी करना चाहता हूं, मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं क्योंकि अपनी पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर करके रखूं, जिन सीटों को हमें मिले वो मैं जीत सुनिश्चित करना चाहता हूं। मजबूत कैंडिडेट जो चुनाव लड़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर राहुल गांधी यूपी से चुनाव लड़े रायबरेली से, जबकि ऐसा लग नहीं रहा था कि वो यूपी से चुनाव लड़ेंगे। फायदा हुआ पार्टी को, 6 सीटें वहां पर टोटल पार्टी ने जीती।
तो जब कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो फायदा मिलता है, लेकिन वो अपना फायदा भी पहुंचाना चाहते हैं। यानी अपनी पार्टी को, मान लीजिए अगर 40 सीट कल मिलती है, 40 में से 20-22 सीट भी अगर उनकी पार्टी जीत जाती है और बीजेपी कल को 100 सीट पाती है, अगर 100 में से 90 सीट जीत जाती है, उपेंद्र कुशवाहा और कहीं ना कहीं मांझी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहता है, तो नीतीश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चिराग पासवान इतनी बयानबाजी कर रहे हैं, और ऐसा तो नहीं कि मोदी जी को ये पता नहीं चला होगा, भाई कानों कान सारी खबर रहती है। और बिहार चुनाव को लेकर वो साथ भी रहे हैं, यहाँ पर लगातार दौरे कर रहे हैं। मोदी जी क्यों नहीं रोक रहे? हनुमान बताते हैं अपना नीतीश की अगर ये चिंता है कि वो मेरी कुर्सी खतरे में डाल सकते हैं तो मोदी जी को रोकना चाहिए। अब वो रैली कर रहे हैं तो भाई पहले इस्तीफा दो। अगर आपको बिहार चुनाव लड़ना है, विधायक बनना है, नहीं बनोगे वो बात की बात है। अगर आपको दिलचस्पी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में नहीं है तो पद खाली छोड़ो, किसी अच्छे और शानदार व्यक्ति को उस पद पर बैठने दीजिए जो वहां पर अपना पूरा तन मन धन के साथ काम करे, ना कि आपकी तरह कि आप पहले मंत्री पद ले लो फिर बिहार में आके अपने प्रचार करो। मंत्री पद पर क्या कुछ काम हो रहा है उस पर आपसे सवाल पूछे जाए तो क्या जवाब रहेगा? जनता को दिख रहा है कि आप बिहार में एक्टिव हो, तो सवाल तो यही है कि पहले आप मंत्री पद छोड़ दो अगर आपको इच्छा नहीं है, बाद में आप विधायक बनो ना बनो वो आपकी इच्छा है। जाहिर सी बात है दर्शकों कि चिराग पासवान के हालिया कुछ ऐसे बयान रहे हैं जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में बड़ा खेल होने जा रहा है। और जिस तरीके से चिराग पासवान ने आज एक रैली का कहीं ना कहीं आयोजन किया है और ये संदेश देने की कोशिश की है केंद्र में बैठे मोदी शाह को भी और नीतीश कुमार को भी कि कहीं ना कहीं उनका जो जनाधार है वो भी बिहार में मजबूत है और उनके सीटों के साथ अगर छेड़छाड़ की गई यानी उन्हें कम आंका गया तो वो भी बड़ा खेल कर सकते हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव के साथ अचानक उनकी एक मुलाकात ने भी कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म दे दिया था। ऐसे में क्या वाकई में विपक्ष के साथ चिराग पासवान की साठगांठ है? क्या कोई बड़ी डील हुई है? क्योंकि चिराग पासवान हाल ही में बीते कई दिनों से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से खुद को दूर कर रही हैं और वो उन्होंने खुले तौर पर कहा कि मैं अपनी सहयोगी बीजेपी की विचारधारा से खुश नहीं हूं और भले ही मैं एनडीए का हिस्सा हूं लेकिन मेरी पार्टी की अलग विचारधारा है। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर कैसे देख रहे हैं आप चिराग पासवान लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं खुद में ही कंफ्यूजन कह सकते हैं कि आ रहे हैं, खुद में ही मोदी शाह को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है? कैसे देख रहे हैं? देखिए जाहिर बात है क्योंकि आज आरा में जिस तरह से वो रैली कर रहे हैं, एक तरीके से बिगुल फूंक रहे हैं चुनावों का, तो ये बिल्कुल अपने आप में कहीं ना कहीं ये इशारा जरूर कर रहा है कि क्या एनडीए कुनबे के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, क्या बीजेपी के इशारे पर ही चिराग पासवान इस तरह से अपनी ताकत की जो आजमाइश है वो करते हुए दिखाई पड़ने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आरा में इस जनसभा में कई जिलों के लोग पहुंचने वाले हैं, जिसमें आप भोजपुर के अलावा पटना की बात कर सकते हैं, बक्सर, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, जो इसके अलावा भी आप देखेंगे और जगह से भी लोग आ रहे हैं कि 5-6 जिलों को साधने का जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया है इसके बहुत ज्यादा मायने निकल के आते हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई बिहार के अंदर चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से 20-25 सीटें दी जा सकती हैं, लेकिन इन 6-7 जिलों में जिस तरह से वो लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई देखिए मुझे किसी भी रिजर्व सीट पर मत उतारिए कि भाई यहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा, बल्कि मैं किसी भी सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूं। यानी कि पूरे बिहार को वो साधना चाहते हैं। वो ये भी कहना चाहते हैं कि भाई मैं सिर्फ जमुई का ही होकर रहना नहीं चाहता, हाजीपुर का ही होकर रहना नहीं चाहता, बल्कि मैं संपूर्ण बिहार में किसी भी सीट से उतरूं तो चुनाव में एक तरीके से अपनी जीत दर्ज करता हुआ नजर आऊं। इसीलिए एक भूमिका अपनी तलाशते हुए या बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए बीजेपी से पहले, नीतीश कुमार से पहले एक तरीके से चिराग पासवान ने जिस तरह खुले अंदाज में कहा है कि हाँ आज की जो मेरी रैली है वो एक तरीके से चुनावों का बिगुल फूंकने के लिए है, यहाँ से मुझे पता चलेगा या मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी ताकत क्या है और लोग किस तरह से मेरे साथ जुड़ना चाहते हो। देखिए इस रैली के जरिए क्या चिराग पासवान बीजेपी के ऊपर भी दबाव बनाना चाहते हैं कि भाई आप 20-25 सीटों की बात कर रहे हैं, कम से कम मुझे 50 सीटें चाहिए क्योंकि मेरे साथ लोग खड़े हैं, और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार की जो सीटें हैं सिराज वो यहाँ पर घटती हुई दिखाई पड़ सकती है। बिल्कुल दर्शकों, नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा जिसकी चर्चा इन दिनों खूब बिहार की राजनीति में हो रही है और लंबे समय से हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है या फिर आवश्यकता? क्योंकि सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान पावर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ताकि दबाव बनाया जा सके, ज्यादा सीटें मांगी जाए और फिर कुछ ऐसा समीकरण हो चुनाव के बाद कि नीतीश कुमार की जरूरत ही ना पड़े सरकार बनाने के लिए और ये छोटे छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ले। ठीक उसी तरह जिस तरीके से महाराष्ट्र में देखने को मिला, यानी एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि बिना एकनाथ शिंदे की भी सरकार
बन सकती है, तो ऐसे में उनको दरकिनार किया जाता है। नाजमीन मेरे साथ मौजूद हैं। नाजमीन, कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार चिराग पासवान दबाव बना रहे हैं एनडीए पर और जेडीयू पर भी। कई मौकों पर कह चुके हैं कि मैं राज्य सरकार का हिस्सा कह सकते हैं नहीं हूं, मैं राज्य सरकार में मेरी कोई भागीदारी नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, चिराग पासवान जब से नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पे चर्चा हो रही थी तब तो सामने नहीं आए। तब तो चिराग पासवान सिर्फ ये कहते रहे कि वैकेंसी नहीं है। चिराग पासवान कहते रहे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा। जीतन राम मांझी ने जहां बागी सुर अपनाया था, जहां जीतन राम मांझी ने कहा कि 20 सीटें भी मिल जाएंगी तो सरकार हम बना लेंगे। जीतन राम मांझी ने जहां कहा 243 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए, ताकि हमारी पार्टी मजबूत हो सके राज्य स्तर पर, तो हम तैयार हैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना भी पड़े तो। तब चिराग पासवान ही थे जिन्होंने कहा कि वैकेंसी नहीं है, कोई ये ना सोचे कि यहाँ पर ऑप्शन खुले हुए हैं और वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन अब यही चिराग पासवान जो नीतीश कुमार का साथ दे रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो खुद अपने आप को बिहार फर्स्ट की बात करते हैं। ऐसा क्या हुआ चिराग पासवान को, जिनके ही सांसद ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हम चिराग पासवान के लिए सर्वे करा रहे हैं। सर्वे में कुछ सीटों का जिक्र भी किया जाता है कि इन सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि पार्टी फैसला करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन जो आज आरा में शक्ति प्रदर्शन चिराग पासवान का देखने को मिलेगा, तो ये चिराग पासवान की भूमिका बिहार में बताएगा कि नीतीश कुमार से ज्यादा बड़ी है कि नहीं। लोकसभा चुनाव की बात करें, 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े, जितनी सीटें दी गई उतनी सीटों पर वो चुनाव जीतकर बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूत करते हुए नजर आए। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने यहाँ पर उतनी सीटें जीतनी जितनी भाजपा द्वारा दी गई थी। 5-6 के साथ साथ अगर हम देखें तो अब विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान की पूरी कोशिशें हैं कि मन मुताबिक बीजेपी सीटें दे और हम उन सभी सीटों पर जीत के दिखाएंगे। ये अति आत्मविश्वास भी नजर आ सकता है। तो अब ये देखना होगा कि चिराग पासवान का ये शक्ति प्रदर्शन क्या बीजेपी को मजबूर कर देगा कि नीतीश कुमार के विकल्प में चिराग पासवान को देखा जाए। जाहिर सी बात है दर्शकों, नीतीश कुमार का विकल्प भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक मिला नहीं। यही वो मजबूरी है जिसके तहत भले ही बीजेपी के पास ज्यादा सीटें हैं जेडीयू से, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो नीतीश कुमार को मजबूरन सौंपनी पड़ती है। और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने ये संकेत दिया है कि नीतीश कुमार को समय आते ही ठिकाने लगा दिया जाएगा, यानी कुर्सी ले ली जाएगी। विजय सिन्हा का बयान सामने आया था जब उन्होंने कहा कि जिस दिन बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसे में देखना होगा कि क्या विजय सिन्हा का यह बयान वाकई में विधानसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं बड़ा फेल करता हुआ नजर आएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा ही प्लान कर रही है जो नीतीश कुमार से उनकी सत्ता छीन ले? फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।